क्या बात है। तुम्हें तो मालूम है जब कभी हस्तिनापुर को आते हो मैं सारे गमों को भूल जाती हूँ, एक नई बहार सी आ जाती है। हे मोहन, मैं तो सिर्फ आपसे एक निवेदन करूंगी कि भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलना। कभी भुला मत देना, अपनी बहन को कभी भुला मत देना मोहन। ये बहन तुम चिंता ना करो कि तुम बहन मेरी मैं भाई तेरा बंधन का प्यार निभाऊंगा। जिस समय पुकारोगी बहना तत्काल वहां मैं आऊंगा। जिस समय पुकारोगी बहना तत्काल वहां मैं आऊंगा। हे बहन, तुम तो हमारी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस बंधन का अवश्य हम प्यार निभाएगा। जिस समय तुम पुकारोगी ये श्याम नग्न पांव दौड़ता हुआ आएगा। इसलिए बहन मुझे यहाँ बहुत विलम्ब हो गया है, अब हमें आज्ञा प्रदान करो, हम द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। नहीं भैया, थोड़ी देर हमारे महलों को चले, भोजन प्रसाद ग्रहण करो और तीर्थ प्रांत चले जाना, क्योंकि देखो आपकी उंगली में कितनी गहरी चोट है। बहन मुझे बहुत विलम्ब हो गया है, अब हमें आज्ञा प्रदान करो, हम जाना चाहते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार। चलो भाई, पन्ना खाना पानी खाओ, शरबत ही पी लो। चलो द्वारपाल भैया से कहो ना, क्योंकि जब भैया यहाँ पर आते हैं एक नई बहार सी आ जाती है। हे मोहन, इसलिए हस्तिनापुर को जल्दी जल्दी आ जाया करो भैया। हाली हाली आवाज आवा। आखिर क्यों बहन? क्योंकि हे मोहन, जब आप यहाँ आते हो तो मैं सारे गमों को भूल जाती हूँ, एक नई बहार नई उमंग आ जाती है भैया। ऐसी बात है तो मैं अवश्य आऊंगा। जल्दी जल्दी आवाज आवा करो। अब भैया बहन क्या प्यारे भाई कुछ लगा हुआ था। जल्दी के चक्कर में भैया दीदा लाई डारे रहो। अब यह जग भाई नाते इधर ही हो। इधर दादा दुर्योधन की सभा से लज्जित होकर, दादा धर्मराज की सभा में लज्जित होकर दादा दुर्योधन वापस चल देते हैं। मामा शकुनी दरबार में बैठे होते हैं, उधर से आते हैं। क्या होता है आप लोग सुन देखिएगा। नरहिनी सात गंज तोड़ी अर का पगज, नरहिनी सात गंज तोड़ी अर का पगज, खोरा पतो से न बद चार बाग आल पग। भांजे अपमान, कैसा अपमान भांजे? उन पांडवों के दरबार में मेरा अपमान, वो भी नारी द्वारा अपमान। वो कैसे भांजे स्त्री? मैं यज्ञशाला में जा रहा था, मैं जिस समय उस पांडव के महल का समय पहुंचा, वो शीशे के महलों के द्वारा
मुझे यह नहीं प्रतीत हुआ यहाँ पर जल है न थल है। मैंने थल समझकर चला गया, वहां पर जल भरा हुआ था, वो जल में फिसल कर गिर गया और उस महल के ऊपर द्रौपदी थी। द्रौपदी देख करके मुझे हंसी और कहा देखो अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। इतना बड़ा अपमान मैं नहीं सहन कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब अपनी आत्महत्या करूंगा। ठहरो भांजे, जात की नारी और ऐसा कटुक वचन, आखिर तुम चाहते क्या हो भांजे? और इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। तो तुम चिंता ना करो, पांडव का सारा धन धाम पांडव समेत आपके अधीन कर दो। ये कैसे हो सकता है? सुनो भांजे कि भांजे तुम चिंता न करो, मैंने किया दरबार में, अरे पांडवों के सन्मुख आत्महत्या करने की धमकी देनी होगी। जिस समय से वचन पिता किसी के सन्मुख उच्चारण करेंगे, पिताश्री भयभीत हो जाएंगे और घबरा जाएंगे और आपको आज्ञा दे डालेंगे। आत्महत्या की धमकी? हाँ। चलो ठीक है मामा श्री, मैं आपके बतलाने के अनुसार ऐसा ही करता हूँ। चलो मामा, महाराज अंधे हैं, चलो महाराज के हम इलाज करो। हमारे गांव में आके वैद्य हैं, वो आँखें का इलाज करते हैं। जिनकी आँखें चली जाती हैं तो हमारे गांव के वैद्य, जिनका देखात नहीं उनके आँखें में यहाँ मदार का दूध लगावत। मदार का दूध गर्म होता है, आँख में डालेगा ना तो आँख फट जाएगा। हाँ यार, वो तो बहुत गर्म होती। मदार का दूध लगा दे तो क्वाबो निकाल ली, तब नहीं ठीक है। बेटा द्वारपाल, क्या मेरा पुत्र दुर्योधन है? कहाँ है? जल्दी मिलाओ। अपन है कसम को कह दो, हम आकाशवाणी देखे लगी इधर है। बेटा दुर्योधन, आज हमारे दरबार मध्य किस लिए आए हो?
पिताश्री, आज मुझे पासा खेलने के लिए आज्ञा दो, आदेश दो। क्या पासा? हाँ, कदार नहीं, पासा खेलने के लिए मैं आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। मैं समझ रहा हूँ पिताश्री, और यदि आप नया आज्ञा देते हो चौसर में गोट खिलाने की, यदि आप नया आज्ञा देते हो चौसर में गोट खिलाने की, दे रहे हो आप है न्याय भार चाचा को राज चलाने की, दे रहे हो आप है न्याय भार चाचा को राज चलाने की। भली भात से जानता हूँ कि आप उन पांचों पांडवों को बढ़ावा दे रहे हो और मुझे पासा खेलने के लिए आज्ञा नहीं देते हो। पिताश्री, अगर आप मुझे चौसर खेलने के लिए आदेश नहीं देते हो तो मैं इसी रात दरबार में अपनी आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या। और ये धारदार तलवार भी मुझको उस पार उतार, धारदार तलवार भी मुझको उस पार उतारेगी। ये सजीवनों से मरना अच्छा, अब मृत्यु हमेशा। ये सजीवनों से मरना अच्छा, अब मृत्यु हमेशा। छोड़ दो, मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। अरे महाराज, आप क्या पागल हो गए हैं कि महाराज आप है नेत्रहीन पर हृदयहीन भी बना बैठे। कि महाराज आप है नेत्रहीन पर हृदयहीन भी बना बैठे। कि सुख की सैया पर शयन करते निज बेटे से बेसहाय थे। सुख की सैया पर शयन करते निज बेटे से बेसहाय थे। अरे आप तो जन्म के अंधे वैसे ही है, आपको दिखाई तो वैसे ही नहीं पड़ता है। और फिर आप इतने कठोर मन के क्यों बन रहे महाराज? यदि आपका पुत्र दरबार में आत्महत्या कर लेगा तो फिर आप क्या करेंगे? सोचो, विचार करो महाराज। द्वारपाल, तुम ही बतलाओ क्या करूं मैं? महाराज, तुम्हारी गाय काटे अब इजाजत दो, ही चाहिए तापे चाहिए फूके, और तुम्हारो है बुढ़ापा का शरीर, नहीं तक दुर्योधन भीषण होती। बेटा दुर्योधन, पिताश्री, जाओ, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। ठीक है पिताश्री, आप आश्रम ग्रहण। परंतु सुनो, खेल धर्म का होना चाहिए, अधर्म का नहीं होना चाहिए। चलो बैठ जाओ, ज्यादा सोचा विचारो ना, जो अल्कोहल पी रहा है। वाह मामा श्री वाह, ये तो विचार आपका तो उत्तम श्रेष्ठ रहा। बोलो अब जुए का खेल कैसे और कहाँ होगा? जुए का खेल होगा अपने दरबार में। अपने दरबार में? शीघ्र पांडव को दरबार मध्य बुलाओ भाजी। जो आज्ञा हो विदुर, तुम तत्काल जान पांचों पांडवों के दरबार को और जा करके
से बतला दो कि दुर्योधन ने अपने दरबार में बुलाया है। जा रहा हूँ दादा। शीघ्र जाओ, जा रहा हूँ। तत्काल जाओ, जा रहा जाओ। लेकिन मामा श्री, वो जुए के खेल में मेरे पराजय न होने पाए, हार न होने पाए। पराजय तो होगी, लेकिन उन पांडवों की आग तो विजय होगी बाजे, विजय। वो देखे धर्मराज अपने चारों भाइयों के समय चला रहा है। आगे तो प्रणाम से सदैव के समय हो। कहो भ्रात दुर्योधन, आज हम पांचों भाइयों को दरबार के मध्य क्यों बुलाया गया? बुलाने का कारण मैं शीघ्र बतलाता हूँ धर्मराज। कौन सा कारण है? आज हम लोग एक बहुत मनोरंजनी खेल रखा है। ऐसा मनोरंजनी खेल? पासा। पासा? हाँ, पासावा जुआ खेल करके अपने अपने भाग की परीक्षा ले जाए कि किसके भाग किसका साथ दे रही। भ्रात दुर्योधन, ये पासा जुआ, ये खेल कोई अच्छा खेल नहीं होता है, कोई दूसरा खेल बतलाओ। धर्मराज, क्या आपको पराजय से भय हो रहा है? नहीं नहीं, हमें पराजय से कोई भय नहीं, लेकिन ये खेल हमें पसंद नहीं है। धर्मराज, ये जुआ और पासा तो क्षत्रियों का धर्म कर्म है, और आप भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय, और क्षत्रिय होकर के पीछे हट रहे हो। यदि ऐसी बात है भ्रात भीम, आज भ्रात दुर्योधन पासा अथवा जुए का खेल खेलना चाहते हैं, जिसमें क्षत्रियपन की बात करते हैं, क्या किया जाए? जब क्षत्रियपन की बात आई है तो पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो अवश्य खेल खेला जाए। भ्रात दुर्योधन, यदि तुमने क्षत्रियपन की बात किया हो तो हमें ये खेल स्वीकार है। किया चालो खेल स्वीकार हमें, क्षत्रिय कब पीछे हटते हैं, जो क्षत्रिय पीछे हटते हैं वो कायर क्षत्रियपन की बात है तो ये खेल हमें स्वीकार है। स्वीकार है धर्मराज। हाँ। तो देखो, एक मेरी शर्त है। कौन सी? धन हमारा और तुम्हारा, हार जीत हमारी और तुम्हारी, लेकिन जुए का खेल खिलाएंगे मेरे मामा से। क्या? धन हमारा और तुम्हारा, हार जीत हमारी और तुम्हारी, और खेल खिलाएंगे हमारे मामा से। तो जैसे मामा तुम्हारे वैसे हमारे मामा, हमें मंजूर है। तो फिर पासा मंगाओ भरत दुर्योधन। मामा श्री मंगाओ पासा, और धर्मराज को दिखा भी दो। विदुर, पासा लाओ। ये लो धर्मराज, और अपने चारों भर्ताओं को। हाँ दिखा दो, देख लो। ये सच्चा खेल फर्रुखाबादी, इसे नर खेले या मादी। अच्छा, ये सच्चा खेल है, इसे बूढ़ा खेले या बच्चा, कोई भी खेल सकता है। ऐसी बात है। हाँ दादा श्री। पासा सही है। तो बोलो धर्मराज, सर्वप्रथम दांव पर क्या रख रहे हो? मामा पासा पकड़ो। प्रथम दांव पर मैं अचल संपत्ति रखता हूँ। अचल संपत्ति। हाँ, चलो ठीक है धर्मराज, जितना दांव आपकी तरफ से उतना मेरी तरफ से। ये दांव मैं आपका मान करता हूँ। आपका कितना नंबर रहेगा? मेरा नंबर रहेगा 2 और मेरा रहेगा 1। फेंको मामा फेंको, अलग खोल दे पलक दे तिरिया की झलक। भैया जीते, भैया जीते, भैया। धर्मराज, ये तो दांव आपका हार में चला गया। हाँ भ्रात, बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? इस बार मैं दांव पर चल संपत्ति रखता हूँ। संपत्ति। हाँ। यानी जितने चलने वाली सामग्री है,
रुपया पैसा हाथी घोड़े वाहन जो ये सब रख रहे हो। हाँ हाँ बिरवा चलो घर ठीक है, जितना दाम आपके तरफ से उतना मेरी तरफ से। आपका कितना नंबर रहेगा? मेरा इस बार नंबर रहेगा 4। और मेरा रहेगा 2। फेंको ना फेंको, काली काली महाकाली बजाओ बच्चों, ताली हो जाए दुर्योधन की विजय हाली। ओ भैया जीते भैया जीते भैया। धर्मराज ये भी दांव आपका पराजय में चला गया, दुर्योधन का विजय में। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? इस बार दांव पर हम अपने भ्रात नकुल और सहदेव को रखता हूँ। नकुल और सहदेव को? तो मैं विदुर और सुशर्मा को रख रहा हूँ। दादा हम का ना दे रहे हो, हम घर क्या क्या ला, अरे घर में कोई दूसरा भिजवा देंगे ना। मूड ही नहीं है काटा पर। बोलो आपका कितना नंबर रहेगा? मेरा इस बार नंबर रहेगा 5। मेरा रहेगा 4। फेंको मामा फेंको, वाला खोल दे पलक दो दुनिया की झलक, पलक पलक या दो मानी मैया भला करो। भैया जीते भैया जीते भैया जीते। धर्मराज